जो धर्म है वो हमारा स्वभाव है। कई बार लोग पूछ लेते हैं तेरा धर्म क्या है, तो असली धर्म है मेरा असली स्वभाव, असली स्वभाव। और ये असली स्वभाव देखना हो तो ये छोटे छोटे बच्चों का जो स्वभाव है ये असली स्वभाव है छोटे छोटे बच्चों का। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए इनका असली स्वभाव खत्म होता गया, नकली स्वभाव हम इन पर थोपते गए। नकली स्वभाव, असली स्वभाव इनका खो गया। अब असली स्वभाव देखना बच्चों का, असली स्वभाव। आपने हंसना भी है कि वाकई बच्चों का यही असली सवाल होता है, असली स्वभाव। रविवार का दिन था, जैसे आज रविवार है। घर में दादी माँ है, छोटा सा पोतरा है, पोता, और उस बच्चे की माँ है। उस बच्चे का जो पिता है वो सुबह सुबह ऑफिस चला गया। तो ये बच्चे की माँ अपने बच्चे से कहती है, ऐ मेरे बच्चे, आज हमने तेरी नानी के घर जाना है, पास में ही घर है नानी का, आज सारा दिन हम वहीं व्यतीत करेंगे, नानी के घर। बच्चा कहता है ठीक है। तो जब माँ अपने बच्चे को तैयार करती है, आप भी तैयार होती है, तो इतनी देर में दादी जी के रिश्तेदार आ गए। 2-3 रिश्तेदार आ गए दादी जी के। अब वो माँ तैयारी कर रही है, नानी के घर जाना है, लेकिन जब उसने देखा कि दादी के रिश्तेदार आ गए तो माँ की रसना से कुछ ऐसे बोल निकले जो कि बच्चे ने सुन ले। माँ क्या कहती है कि दादी के रिश्तेदारों को आज ही मरना था मेरे घर। दादी के रिश्तेदारों को आज ही मरना था मेरे घर, क्योंकि मैंने आज तो अपनी मम्मी के घर जाना था। ये मरने के लिए यहीं आ गए आज। ये बोल बच्चे ने सुन लिए। वो बच्चा जाकर अपनी दादी से कहता है, दादी माँ एक बात बताओ, ये आपके रिश्तेदार यहीं आए हैं मरने के लिए, इनको यहीं मरना है आज? दादी माँ हैरान होगी बात सुनकर अपने पोते की, कहती है बेटा क्या कह रहे हो आप? तो वो बच्चा कहता है, दादी माँ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी माँ कह रही है कि आज इनको यहीं मरना था, आज ही मरना था इनको, मैं इसलिए पूछने आया हूँ। ये बच्चे हैं, ये बच्चों का जो स्वभाव है ये निरंकारी स्वभाव है, सच बोलना, सच बोल रहे हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, महात्मा ईसा से भी किसी ने पूछा था कि खुदा के दर पर कौन प्रवेश करेगा, तो महात्मा ईसा ने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, छोटे से बच्चे को। तो लोगों ने पूछा कि क्या छोटा बच्चा ही खुदा के दर पर प्रवेश करेगा, खुदा के मंदिर में प्रवेश करेगा? तो महात्मा ईसा कहता है, नहीं, बच्चा ही प्रवेश नहीं करेगा, वो ही प्रवेश करेगा जिसका स्वभाव बच्चे की तरह होगा, सरल। बच्चों का स्वभाव बिल्कुल सरल होता है, जिनका स्वभाव सरल है वो प्रभु के दर पर प्रमाण हो जाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम अपना स्वभाव क्यों भूल गए, कारण क्या है? क्योंकि कर्म और धर्म ये 2 बातें ध्यान रखना। कर्म की दुनिया बाहर है, धर्म की दुनिया अंदर है। धर्म की दुनिया, हमने कुछ ऐसे कर्म किए
सुबह से लेकर शाम तक। फिर कर्म एक ही प्रकार का नहीं है, कर्म 3 प्रकार के हैं। भाई शांति जी बैठे हैं, कथावाचक हैं आप जी भी, बहुत प्यारी बात करते हैं। मैं कई बार आपकी बातों पर हंसता भी हूँ। मैं रात को भी बात कर रहा था कि जो भगत होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है। वो जो ये विशेषता सब में नहीं होती। मैं कई बार कहता हूँ, जिसको काल याद है उसको अकाल भी याद है, जिसको मौत याद है उसको परमात्मा भी याद है, जिसको काल भूल गया उसको अकाल भी भूल गया। तो जिस मनुष्य को ये समझ है कि काल क्या है, उसके साथ मुलाकात होगी, तो मनुष्य को फिर जो कर्म की दुनिया में जाना पड़ता है, वो कर्म 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के। पहला कर्म है जिसको हम कहते हैं कायिक कर्म, जो हमारी काया करती है उसको कहते हैं कायिक कर्म। दूसरे होते हैं वाच्य कर्म, जो हमारी रचना करती है, बोलते हैं कुछ ऐसा हमने बोला कि अगले का दिल दुखा दिया, दिल दुखा दिया। और कई बार आपने सुना होगा कि हथियार का घाव भर जाता है पर बातों का घाव नहीं भरता। किसी को कुछ कह दिया, वो घाव नहीं भरता सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो काया से करते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम जुबान से करते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो मन से करते हैं। मन से कर सोचते हैं, मन से दूसरे का बुरा, रसना से बोलते हैं अपशब्द, शरीर से कर्म करते हैं बेकार। और ये कर्म हमारे धर्म के ऊपर जमते जाते हैं, परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत। और इसलिए मनुष्य अपने स्वभाव को पूर्णतः भूल जाता है, पूर्णतः। फिर मनुष्य की चेतना में, जहन में परमात्मा है ही नहीं, धर्म है ही नहीं, क्योंकि कर्मों का इतना जमावड़ा हो गया। अब आपने कहना है ज्ञानी जी फिर हम अपने स्वभाव में वापस कैसे आए? तो फिर मैं आपको यही कहूँगा, जो कर्मों का जमावड़ा है उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। फिर धर्म को प्रकट करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। पानी निकालना नहीं पड़ता धरती से, मिट्टी निकालनी पड़ती है, कंकड़ पत्थर निकालने पड़ते हैं, पानी अपने आप बाहर आ जाता है, अपने आप। एक दानशबंत एक बात कह रहा था, कहीं धर्म सम्मेलन था, उसने एक बात कही, कहने लगे कि मनुष्य के जीवन में 2 रोग ऐसे हैं। एक रोग है प्राकृतिक, दूसरा रोग है नैसर्गिक, स्वाभाविक, जिसको बोलते हैं। ये 2 रोग जो हैं ऐसे हैं जो मनुष्य को बार बार जन्म कराने पर मजबूर करते हैं। 2 कर्म। तो उसने थोड़ी सी उसकी व्याख्या की। जो प्राकृतिक रोग है उसमें उसने इशारा किया कि मनुष्य की ये भूख होती है, मुझे धन चाहिए, मुझे पदार्थ चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे संतान चाहिए, ये प्राकृतिक रोग है। और यही लालसा मनुष्य को बार बार खींच कर लाती है, बार बार वासना बद्धा आवे जाए, वासना खींच के लाती है, खींच के लाती है। शरीर मिट गया, वासना मौजूद है, वासना फिर दूसरा शरीर ढूंढती है, दूसरा घर ढूंढती है। वासना, धन चाहिए, ये वासना मनुष्य को खींच कर लाती है। संतान चाहिए, ये वासना मनुष्य को खींच कर लाती है।
तो उसने एक बात और कही कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि धन मांगते मांगते आखिर में मनुष्य कह देता है जे नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। संतान की दात मांगते मांगते एक पड़ाव ऐसा आता है जब मनुष्य कह देता है जे पुत्र नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं है, अपने आप को शांत कर लेता है, अपने आप को समझा लेता है। जे रुतबा नहीं भी मिला तो अपने आप को समझा लेता है, कोई बात नहीं है। तो एक रोग तो उसका मिट जाता है, मिट जाता है। और उसने ये भी कहा कि ये रोग हर एक मनुष्य का नहीं मिटता, करीब करीब जेकर हम विचार करें तो 10% लोगों का ये रोग मिट जाता है, 90% का नहीं मिटता। जो दूसरा रोग है वो किसी का भी नहीं मिटता। अब दूसरा रोग क्या है, इसको भी ध्यान से सुनना। दूसरा रोग है जिसको मैं कह रहा था नैसर्गिक, स्वाभाविक। ये मनुष्य का स्वभाव है कि आपके पास यदि 2 बेटे हैं और आपके दोस्त के घर एक भी बेटा हो गया तो भी मन दुखी हो जाता है, क्यों हुआ। मैं हर एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, साधारण बात कर रहा हूँ, गुरुमुखों की बात नहीं हो रही है, संतों की बात नहीं हो रही है, ज्ञानी पुरुषों की बात नहीं हो रही है, संसारियों की बात हो रही है। मैं यदि 1 लाख रुपए रोज कमाता हूँ लेकिन एक दूसरा आदमी है जो 1 महीने में 1 लाख भी नहीं कमा पाता तो अभी मनुष्य कहता है इसको इतना भी क्यों मिला है। मेरी थाली में 2 रोटी हैं, उसकी थाली में 1 रोटी भी क्यों है, क्यों। तो शेख शादी साहब कहते थे कि मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरों के सुख से दुखी होता है। ये सुख इसको क्यों मिले हैं जबकि हमारे पास इतने सुख हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, उससे भी। तो उसने कहा कि ये जो रोग है मनुष्य के पास ये कभी नहीं मिटता, कभी नहीं मिटता। इसलिए मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। ये धर्म सम्मेलन की बात चल रही थी, इंदौर में हुआ था। तो फिर जब दास को बोलना पड़ा तो वो कहने लगे ज्ञानी जी आपने जो बोलना है वो गुरबाणी के अकॉर्डिंग बोलना है। गुरबानी क्या कहती है, क्योंकि धर्म सम्मेलन का भाव ही यह है कि इस्लाम धर्म क्या कहता है, जैन बौद्ध क्या कहता है, पारसी यहूदी क्या कहते हैं, सिख धर्म क्या कहता है, गुरु ग्रंथ साहब के बोल क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग बोल। तो मैंने ये अर्ज की कि जो मेरे साथी ने कहा कि एक रोग तो मिट जाता है, दूसरा मिटता ही नहीं, कि दूसरे का भला क्यों हुआ, मेरा भला हो दूसरे का ना हो, ये रोग मिटता ही नहीं है मनुष्य का। इसको हम कहते हैं ईर्ष्या, बनी रहती है, मिटती नहीं। मैंने उसको अर्ज की कि गुरु नानक का जो धर्म है वो शुरू ही यहां से होता है कि दूसरे का जो भला है वो पहले मांगा जाता है, अपना भला बाद में मांगा जाता है। तो आप जी रोज पढ़ते हो अरदास में, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, सबका भला, सबका भला। हम अपना भला बाद में मांगते हैं, पहले सरबत का भला, सबका भला। हकीकत है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कर्मों का बोझ इतना हो गया, इतना हो गया कि जो धर्म है उस पर कर्मों का बोझ आ गया। ये जो कर्मों का बोझ है
यदि इसमें धर्म की खुशबू हो तो ये कर्म आपको सहारा देते हैं, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें धर्म की खुशबू होती है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें पाप की दुर्गंध होती है। हकीकत है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें दुर्गंध है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिसमें खुशबू है। खुशबू। तो ये जो कर्म हम कर बैठे हैं, अब इन कर्मों को मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो किसी ने कहा है कि जो अब तक हम कर्म कर चुके हैं, पाप कर चुके हैं, तो ज्ञानी जी हम ऐसे ना करें कि अब पुण्य करने शुरू कर दें। पर एक बात ध्यान में रखना, कभी ये मत सोचना कि हम यदि अब पुण्य करेंगे तो हमारे किए हुए पुण्य से हमारे पाप कट जाएंगे। ये नहीं होगा कभी भी। ध्यान से सुनना। आपने कहना ज्ञानी जी वो कैसे, हमने पाप किए हैं पुण्य कर ले। नहीं, पुण्य की खुशबू अलग है, पाप की दुर्गंध अलग है। आपने पुण्य किया है, उसका सुकून आपको मिलेगा, उसकी खुशबू आपको मिलेगी, लेकिन जो पाप कर चुके हो उसकी दुर्गंध चलेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य अपने पाप को मिटाने के लिए जब पुण्य करता है तो पुण्य करने के बाद में फिर एक ऐसी धारणा अंदर से पैदा होती है कि अब 1 लाख का घोटाला किया था, अब 5 लाख का कर दे, क्या फर्क पड़ता है, 2 लाख गुरुद्वारे में दे देंगे, 2 लाख मंदिर में दे देंगे। पाप और बढ़ते हैं, पाप और बढ़ते हैं। ऐसा होता है, अक्सर मैंने देखा है। और गुस्ताखी माफ, ये भी बात मुझे कहने देना, एक आदमी कहता मुझे ज्ञानी जी बंगला साहिब में हर हफ्ते मेरी ड्यूटी लगती है गोलक गिनने की, तो उसमें हर रोज 1 लाख रुपए की गड्डी कोई डाल जाता है उसमें, हर रोज। तो उसकी जुबान से ये बोल निकल गए कि बड़ा गुरमुख है, बड़ा गुरमुख है। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा बड़ा गुरमुख है? कहते हैं 1 लाख की गड्डी रोज डाल जाता हो। तो मैंने कहा फिर एक काम कर, उसका पता लगा वो कौन है आदमी, पता लगा। वो 1 हफ्ते बाद पता लगा कर आया, उसने मुझे जो बात बताई मैं हैरान हो गया सुन के। कहते हैं ज्ञानी जी वो तो लाखों रुपए का घोटाला करता है, करोड़ों का घोटाला करता है, करोड़ों का घोटाला करके 1 लाख रुपए जेकर गोलक में डाल दिए। ये पुण्य नहीं है, ये पाप को और बढ़ाने की शक्ति प्राप्त कर रहा है। और पाप करें, और पाप। आपने कहना है ज्ञानी जी फिर पुण्य बंद ही कर दे, जब पाप ही नहीं कटेंगे तो पुण्य बंद ही कर ले। नहीं, पुण्य बंद नहीं करने, दान बंद नहीं करना है। दान का अपना असर है, पुण्य का अपना असर है, पाप का अपना असर है। तो जैसे जैसे आप पुण्य करते गए आपको सुकून मिलता गया, सुकून मिलता गया, सुकून मिलता गया। लेकिन एक पड़ाव ऐसा आता है, एक मैं उदाहरण आपके सामने रखूं। हरमंदिर साहिब का हेड ग्रंथी बनना या हरमंदिर साहिब के अंदर बैठ के रोज कीर्तन करना, इसको आप क्या कहोगे? आपने कहना ज्ञानी जी किस्मत बहुत अच्छी है, हरमंदिर साहिब के दर्शन करने के लिए हम तड़पते हैं, तरसते हैं। और एक वो है जो हरमंदिर साहिब में बैठ के कीर्तन करता है।
आपने ये भी कहना उसकी किस्मत अच्छी है, मैं ये भी मानता हूँ किस्मत अच्छी। अब दूसरी तरफ देखना गुस्ताखी माफ, कि हरमंदिर साहिब में बैठकर वो कीर्तन कर रहा है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, भाग्य उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसने कौन सा ये काम किया था कि उसकी दोनों आंखों की रोशनी नहीं है? ये कौन सा पाप किया था उसने? तो क्या ये पाप उसके कटे नहीं गए पुण्य से? कहते हैं कि जो पाप किए हैं उसका भी आपको फल मिलेगा, जो पुण्य किए हैं उसका भी फल मिलेगा। और जीवन के अंदर अक्सर होता है, कभी कभी हमें बहुत कुछ मिल जाता है, कभी कभी निराश हो जाते हैं। वो दुख, पाप और पुण्य हमारे साथ चलते रहते हैं दोनों। एक पड़ाव ऐसा है कि जो मनुष्य साधना करके, ध्यान करके, सिमरन करके और इन दोनों से ऊपर उठ जाता है, चेतना ऊपर उठ जाती है, फिर उसके लिए पाप पुण्य ते भई कहावत, कौ नरक को स्वर्ग बचावत। फिर ये कहावत बन जाती है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं पुराण पढ़ रहा था तो उसमें एक छोटी सी झलक शिवजी महाराज की चल रही थी। तो शिवजी महाराज के पैरों पर पत्थर जब पड़ा तो शिवजी महाराज ने अपना पैर हटा लिया। ध्यान से सुनना। तो शिष्य ने पूछ लिया, नारद मुनि ने पूछ लिया, शिवजी महाराज जी, आप जी कहते हो कि सब कुछ ब्रह्म है, आपने फिर ये पैर क्यों हटाया? जब सब कुछ ब्रह्म है तो पैर क्यों हटाया? तो शिवजी महाराज कहने लगे, मैंने पत्थर के लिए थोड़ी पैर हटाया, वो तो भगवान आ रहा था मेरे पास, इसलिए मैंने पैर हटाया है। भगवान आ रहा था। शिवजी को पत्थर भी भगवान नजर आ रहा है, और गुस्ताखी माफ, हमें भगवान भी पत्थर ही नजर आएगा। उसको पत्थर में भगवान नजर आ रहा है, हमें भगवान भी पत्थर से ज्यादा नजर नहीं आता। जब अवस्था मनुष्य की ऊंची हो जाती है फिर ये पाप और पुण्य नीचे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप करने के लिए दूसरा चाहिए, पुण्य करने के लिए भी दूसरा चाहिए। जबकि गुरु नानक साहिब की विचारधारा एक से शुरू होती है, तो दूसरा कौन है? आप अपने बच्चों को कपड़े खरीद कर देते हो, आप कभी नहीं कहते कि मैंने पुण्य किया है, पुण्य किया है। आपने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा, आप कभी ये नहीं कहते मैंने पाप किया है। क्यों नहीं कहते? दूसरे के बच्चे को आपने कपड़े दिलाए, आपने कहा पुण्य का काम है। दूसरे बच्चे को आपने थप्पड़ मारा, आपने कहा ये आपने पाप किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दूसरा है, ये अपना है। और जब तक अपना और दूसरा मौजूद है तब तक पाप और पुण्य भी मौजूद है। ये दो शब्द हैं, खुदी और खुदा। खुदी मिटी चूका भोलावा। खुदी का भाव है मैं, और खुदा का भाव है तुम। कबीर साहब कहते हैं, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जित देखूं तित तुम। तो जब तक मैं का भाव बना रहता है तब तक द्वैत चलता रहता है। द अदर इज हेल, ये दूसरा है। कहते हैं किसी मनुष्य को यदि नरक में डालना हो तो बस यही नरक है, ये दूसरा है, यही नरक है। दूसरे का भाव ही नरक है, और कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नरक नहीं है, नहीं। इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार दे दूं, बात समझ में आ जाए। माँ अपने बच्चे को कहती है, आप रोज पाप करते हो, रोज पाप करते हो।
ये पाप छोड़ दो। बच्चा कहता है नहीं, मेरा तो स्वभाव बन गया, स्वभाव बन गया। और ये हकीकत है, जब मनुष्य ने एक बार झूठ बोला है तो वो एक ही बार झूठ नहीं बोला, उसने दूसरी बार झूठ बोलने का उसने बेस बना लिया है। एक बार ही मनुष्य ने क्रोध नहीं किया। आपने कहा ज्ञानी जी मैं वैसे क्रोध करता नहीं, पर मैंने आज ही किया है। आपने आज ही क्रोध नहीं किया, आपने कल क्रोध करने के लिए फिर बेस बना लिया है। कल फिर होगा, फिर कल होगा। आपने आज ही पुण्य नहीं किया है, आपने कल पुण्य करने के लिए फिर बेस बना लिया है। कल होगा, स्वभाव बनेगा, क्योंकि ये कर्म से स्वभाव बनता है, आदत बनती है, प्रलब्धता बनती है, इसी से फल हमारी झोली में पड़ते हैं। तो एक शायर लिखता है कि बस एक कदम गलत पड़ा था राहे शौक में, मंजिलें तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक ही कदम गलत पड़ गया था, एक कदम, और वो एक कदम भी गलत कैसे पड़ा था? शौक से। बस फिर उसके बाद में चलता ही रहा काम। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक मौलवी कहता है, जब किसी ने पूछा आप मौलवी होकर शराब पीते हो, वो कहता है एक ही प्याली पीता हूं, बस खुदा की कसम है एक ही पीता हूं। कहते हैं खुदा की कसम खा के कह रहा है एक ही प्याली? कहता हाँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, एक ही प्याली पीता हूं बस, वो भी शौक में। दूसरे दिन क्या हुआ, मौलवी बैठे हुए थे मैखाने में, वहां पर दूसरा मुसलमान भी आ गया। उसने मौलवी को देखा, एक प्याली उसने पी ली, थोड़ी देर बाद दूसरी प्याली भी पी ली, तीसरी भी पी ली, चौथी प्याली भी पी ली। तो वो मुसलमान कहता है मौलवी जी, आपने तो कहा था खुदा की कसम है मैं एक ही प्याली पीता हूं। मौलवी कहता है वो तो कसम मैं आज भी खा के कहता हूं मैं एक ही प्याली पीता हूं, आज भी कसम खा के कहता हूं एक ही प्याली पिए। तो वो मुसलमान कहता बाकी की प्यालियां? कहता वो जो पहली वाली प्याली है, बाकी की प्यालियां उसने पी है, मैंने नहीं पी है। मैं फिर बात दोहरा दूं, बात समझ में आ जाए। तो पहला पैग मैंने लिया था, ये सारे करिश्मे उस पहले पैग के हैं, मेरे नहीं है, वो तेरे नहीं है। मैं तो कसम खा के कहता हूं मैंने तो एक ही पैग लिया था, बस एक कदम गलत पड़ा था राहे शौक में, मंजिलें तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। अब मौलवी नशे में घर पहुंचता है। छोटी सी बात कहकर फिर मैं समाप्ति की तरफ आता हूं। अब वो मौलवी जब घर पहुंचता है तो घर का ताला जब चाबी निकालता है, ताला खोलता है तो उससे ताला नहीं खुलता। तो मौलवी की पत्नी कहती है मौलवी जी क्या चाबी कहीं खो गई है, चाबी दूसरी दूं? मौलवी जी कहते हैं चाबी तो मेरे पास है, पर मुझे ताला नहीं मिल रहा, कोई दूसरा ताला हो तो वो फेंक दे, दूसरा ताला हो तो वो फेंक दे। चाबी मेरे पास है पर ताला नहीं है मेरे पास, क्योंकि नशे में उसको ताला नहीं मिल रहा है। कभी वो चाबी टेढ़ी डालता है, कभी उल्टी डालता है नशे में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सिमरन है ये चाबी है, लेकिन चाबी लगानी कैसे है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ये चाबी उल्टी लगा रहे हैं, ताला नहीं खुलेगा, चाबी कैसे लगाएंगे? उसका जिक्र भी मैं शाम को करूंगा कि सिमरन किस तरह हो, साधना कैसे हो। तो मैं जिक्र कर रहा था कि वो माँ कहती है बच्चे से तो पाप छोड़ दे, बच्चा कहता है नहीं मेरी आदत बन गई है।
आदत बन गई। माँ कहती है फिर तो एक काम कर, ये जो दीवार है बहुत सुंदर दीवार है, इस दीवार पर जितने पाप आप करके आते हो दीवार पर कील ठोक दिया कर। ये एक पाप कीता है एक कील ठोक दे, दो पाप किए हैं दो कील ठोक दो, तीन पाप किए हैं तीन कील ठोक दो। इतना तो कर सकते हो। बच्चा कहता है हाँ मैं इतना कर सकता हूँ। तो बच्चे ने रोज ही कील ठोकने शुरू किए दीवार पर, और देखते 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 पूरी दीवार खराब हो गई। अब वो बच्चा कहता है हे माँ, ये दीवार का तो सत्यानाश हो गया। बापू ने इतने शौक से दीवार बनाई थी, ये क्या हो गया। तो वो बच्चा कहता हे माँ, अब मैं पुण्य करूंगा। तो माँ ने कह दिया हे मेरे बच्चे, यदि पुण्य करने हो तो फिर जितने पुण्य रोज करोगे उतने जो ये कील हैं इनको उखाड़ दिया कर। मैं अभी जो जिक्र कर रहा था कि पाप किए अब पुण्य कर लेते हैं, तो ये जो पाप हैं ये पुण्य से मिट जाएं। अब उसने जितने भी पुण्य किए वो कील उसने उखाड़ लिए, लेकिन निशान तो बच गए। जो कील उसने ठोके थे उसके निशान बच गए। मनुष्य ने जो पाप किए, पाप के बदले में अब वो पुण्य करेगा, तो वो जो पाप किए उसके निशान तो बच गए। अब वो बच्चा कहता है माँ, ये पुण्य किया लेकिन कोई फायदा नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो माँ कहती है हे मेरे बच्चे, अब एक काम कर, इस दीवार को वाइट वॉश कर दे, पेंट कर दे, निशान भी खत्म हो जाएंगे। तो जो हमने पाप किए हैं समझ लो अपनी चेतना के ऊपर हमने कील ठोके हैं, और जो हमने पुण्य किए हैं वो समझ लो कील उखाड़े हैं, लेकिन निशान मौजूद हैं। वो निशान मिटेंगे साधना से, निशान मिटेंगे सुमरन से, निशान मिटेंगे ध्यान से, निशान मिटेंगे प्रभु की कृपा से। इसीलिए जरूरत पड़ती है हमें संगत की। जो आप जी धन गुरु गोविंद सिंह महाराज का जो महान जो ये दिन चल रहे हैं, छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादे माता गुजर जी शहादत के, तो शाम के वक्त मैं इतिहास का कुछ अंश आपके सामने रखूँगा। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।